नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, तुला राशि वालों, शनि देव 23 मई को वक्री हो रहे हैं और ये पूरे 142 दिन अपने ही घर यानी मकर राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे और 11 अक्टूबर को वो मार्गी हो जाएंगे। तो चलिए अब जानेंगे कि आपके ऊपर जो ये शनिदेव की ढैया चल रही है और जब शनिदेव वक्री स्थिति में होते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि इसके फल अच्छे नहीं होते, और क्योंकि ये 142 दिन तक वक्री हो रहे हैं इसलिए ऐसे में शनिदेव की जो ढैया आपके ऊपर चल रही है इसके आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, सब कुछ जानेंगे हम विस्तार से इस वीडियो में। जानकारी बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही आपको कुछ उपाय भी बताए जाएंगे, अगर आप वो उपाय कर लेंगे तो आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे। तो हम सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। तुला राशि के सभी जातक जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव लिखना ना भूलें और शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए इस वीडियो को एक लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, हम यहाँ पर बात करेंगे पूरे 142 दिन की। 142 दिन का समय आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। अब आपको हम बता दें कि 23 मई 2021 से 11 अक्टूबर 2021 तक शनि अब उल्टी चाल चलने वाले हैं। वक्री अवस्था होती है यानी कि उल्टी चाल चलना। तो आप जानेंगे कि आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव किस तरह से देखने को मिलेगा। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि शनि देव जब वक्री अवस्था में आते हैं तो दुर्भिक्ष फैलाते हैं और रोग दुख बीमारी पीड़ाएं होती हैं और इनका वक्री होना अच्छा नहीं माना जाता। आपको बता दें कि आपके लिए वक्री शनि बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में आपको सावधान रहना होगा, जैसे कि किसी बात को लेकर इस दिन घर परिवार में आपके विवाद ना हो जाए। इस बात का यहाँ आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि देखिए कोरोना वायरस का वक्त है तो संक्रमण से आपको बचना है, बीमारियों से बचना है। और साथ ही इस दिन थोड़ा सा मन आपका उदास भी रह सकता है, उसके लिए आपको निगेटिव चीज़ों से बाहर रहना होगा, खुद को सकारात्मक बनाए रखना होगा। हालांकि देखिए, जो कोरोना वायरस का समय जो चल रहा है, इस समय देश के हालात अच्छे नहीं हैं, तो जब शनिदेव वक्री हो जाएंगे तो कोरोना वायरस जो है स्टार्टिंग में तो थोड़ा रहेगा, लेकिन जब शनि धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो उसके लिहाज से जो ये समय होगा कोरोना वायरस का धीरे धीरे अंत होने लगेगा। तो शनि का वक्री होना कोरोना वायरस का अंत भी हो सकता है। इसके अलावा देखिए, आज आपको संयम से काम लेना होगा और आज ही नहीं आगे भी आप इस बात का ध्यान रखें। और साथ ही यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपकी इनकम प्रभावित ना हो जाए, ऐसा आप कोई काम ना करें। हालांकि आपके जीवन में सुख साधन सब रहेंगे, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके ऊपर ढैया चल रही है। इसलिए 23 मई को जब शनिदेव वक्री होंगे तब किसी करीबी से आपका विवाद ना हो जाए या मानसिक तनाव ना बढ़ जाए, आपके स्वास्थ्य पर निगेटिव प्रभाव ना पड़ जाए। इसलिए इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान रखना है। जहाँ तक संभव हो यात्रा भी आप इस अवधि में कम कीजिएगा और साथ ही कहीं भी आप किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट अभी ना करें या किसी की बातों में बहकावे में भी आप ना आएँ, वरना उसके चक्कर में आप बुरी तरह से फंस सकते हैं। इसके अलावा देखिए, ऐसा भी कहा जाता है कि शनिदेव अगर कुंडली में भी वक्री स्थिति में हो तो तब जीवन में सुख की अनुभूति ही नहीं होती, किसी न किसी चीज़ की कमी जीवन में रहती है। माता पिता का दबाव रहता है या करियर को लेकर भी हमेशा संघर्ष बना रहता है। तो चौथे भाव में शनिदेव की उल्टी चाल आपको गाड़ी बंगला इनकम में तरक्की तो देगा, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ मामलों में आपको संभल कर भी रहना होगा। बाकी घर में सुख शांति बनी रहेगी, क्योंकि चौथे घर में शनिदेव जैसे ही अपनी उल्टी चाल चलेंगे तो वहाँ थोड़ा सा वाणी में आपके क्रोध बढ़ेगा, जो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ लेकर आ सकता है। हालांकि अगर तुला राशि के जो जातक जॉब करते हैं तो अब आपको अच्छे लाभ की संभावनाएं बनेंगी, बस आपको शांत रहना है। हर स्थिति में संयम से आपको काम लेना है और समय का फ़ायदा आपको उठाना है। जब देखिए, जो तुला राशि वाले होते हैं जिन पर शनिदेव की ढैया चल रही है, तो तुला राशि के जो जातक व्यापारी हैं उनको इस समय किसी के भरोसे ना रहकर खुद अपने बलबूते काम करना होगा और किसी अनजान चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करने से आपको बचना होगा इस समय अवधि में।
किसी से मतभेद करने से भी आपको बचना होगा, क्योंकि मानसिक कष्ट भी यहाँ आपको झेलना पड़ सकता है। तो ये जो सारी बातें हैं इनका ध्यान यहाँ पर आपको रख कर चलना है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। तो इन चीज़ों से आप जितना दूर रहें उतना आपके लिए अच्छा है। और यदि आप चाहें तो इस समय आप एक नीलम रतन पहन सकते हैं और इसकी जांच करके ही आप पहनिएगा। दूसरी बात, जो तुला राशि वाले हैं उनके लिए धन के मामले फ़ायदेमंद हैं। धर्म आध्यात्म की तरफ भी इस दौरान आपका रुझाव बढ़ेगा, झुकाव बढ़ेगा। और किसी भी फैसले को लेने से पहले अच्छे से आपको विचार करना होगा, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी फैसला यहाँ आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। और साथ ही रोज़ शाम के समय आज भी और आप रोज़ भी आगे कर सकते हैं, ओम शनि शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करते रहें, यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और यदि आप चाहें तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर शनिवार की शाम एक दिया जलाएं, उससे भी आपको राहत मिलेगी और आपके सभी रुके हुए काम बनने लगेंगे। और शनि को खुश करने के लिए आप अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए अनाज और पानी का इंतज़ाम करें। और इसके अलावा आप काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, बिस्किट खिलाएं और गौ माता की सेवा करते रहें, चारा खिलाएं। और अपने घर के पेड़ पौधों में पानी देते रहें समय पर। और इसके अलावा आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। तो ये उपाय अगर आप कर लेंगे तो यहाँ आपकी अच्छी स्थितियाँ होती चली जाएंगी। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरह की सट्टेबाजी और लॉटरी ऐसी चीज़ों से आपको दूर रहना होगा। यानी अगर इनसे आप जुड़े हैं तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना होगा। हालांकि लंबी अवधि से मिलने वाले लाभ के निवेश आप यहाँ ज़रूर कर सकते हैं, उसके लिए बड़ा शानदार समय होगा। आप यहाँ बेहद सकारात्मक रहेंगे और काफ़ी खुश भी नज़र आएंगे। और यदि बात करें प्रेम जीवन की, तो प्रेम जीवन में तो आपको काफ़ी सुखद आनंद की प्राप्ति होगी। यानी कुल मिलाकर ये जो समय होगा ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और देखिए फिर जो है अगले महीने में सूर्य के गोचर के पूर्ण प्रभाव आपको देगा। सूर्य का गोचर होगा, रचनात्मक तौर पर आप काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे, रचनात्मकता आपकी निखर कर सामने आएगी। लोगों के सामने आपको बहुत कुछ दिखाने का मौका मिलेगा, बहुत सी ऐसी गतिविधियों का आप हिस्सा बनेंगे। जैसे आपकी कोई पुरानी रुचि है तो उसमें फिर से आप बदलाव देखेंगे, वो आपकी निकल कर लोगों के सामने आ सकती है। और उस पुरानी रुचि के माध्यम से आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ भी आप यहाँ काफ़ी सक्रिय रहेंगे। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी दिक्कत ज़रूर हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य का यहाँ ध्यान रखना होगा। और सेहत के लिहाज से जो समय रहेगा वो सामान्य रहेगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान ज़रूर रखना है। और इस समय देखिए आपके शत्रु भी आप पर थोड़े से दबाव डालने की कोशिश कर सकते हैं, तो इसलिए शत्रुओं का पूरी तरह से ध्यान रखना होगा, उनसे सावधान रहने की ज़रूरत होगी। और ये जो समय होगा ये आपका मिला जुला परिणाम आपको देने वाला है। कुछ जो सावधानियां आपको बताई गई हैं, अगर आप ये सावधानियां रखते हैं और ये उपाय करते हैं तो ये समय आपका बेहद शानदार बन जाएगा। तो इस बात का जो है आपको ध्यान रखना है। और दूसरा, आपको अपनी माता की सेहत का ध्यान रखना होगा। घर परिवार में जो बुजुर्ग हैं उनकी सेहत का ध्यान जरूर रखें, खासकर अपनी माता की सेहत का ध्यान जरूर रखें। और गुस्सा ना करें, जितना हो सके उतना दूर रहें गुस्सा करने से, क्योंकि घर में आप किसी से बात करते समय गुस्सा हो सकते हैं, बेवजह चिड़चिड़ापन आपके अंदर रह सकता है। तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा दूर रहना होगा और गुस्से पर पूरी तरह से आपको यहाँ पर कंट्रोल रखना होगा। और फालतू खर्चे को आपको अवॉइड करना होगा, क्योंकि यहाँ खर्चों का योग आपके लिए बन रहा है। और जो ये समय होगा आपके लिए बेहद शानदार साबित होगा। बस आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना होगा। योग व्यायाम आप प्रतिदिन करते रहें, अपनी उचित दिनचर्या बनाकर रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, तभी आपकी स्थिति अच्छी रहेगी और आप स्वस्थ मन से, स्वस्थ शरीर से अपने सभी कामों को समय से पूरा कर पाएंगे। उपाय के बारे में अगर बात करें हम, तो यहाँ पर देखिए आप मंगल के उपाय भी कर सकते हैं, क्योंकि मंगल का राशि परिवर्तन आगे होगा। मंगल के उपाय सबसे अच्छे आपके लिए इस समय में रहेंगे। और शनि के उपाय, आप यहाँ हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और साथ ही मंगलवार के दिन गुड़ का दान करें, आपके लिए बहुत उत्तम साबित होगा। इससे एक तो आपके अंदर गुस्से की जो कमी होगी वो गुस्सा जो होगा उसमें कमी देखी जाएगी, गुस्से में कमी आएगी।
आप इन उपाय को ज़रूर करिएगा। यहाँ पर आपकी वाणी भी अच्छी हो जाएगी, गुस्सा आपको नहीं आएगा और आपके जो काम हैं, जो रुके हुए काम हैं, अटके हुए काम हैं, वो धीरे धीरे आपके बनने लगेंगे और पूरे होने लगेंगे। आपको अपने सभी कामों में सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपाय को ज़रूर कीजिएगा, आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।